सदा भरपूर रहो। भरपूर आत्मा अचल होगी, जो भरपूर नहीं होगा उसमें हलचल होगी। इस समय भी भरपूर बने हो, फिर भविष्य में जब राज्य करेंगे तो भी कितने भरपूर होंगे, कोई कमी नहीं होगी। और जब पूज्य बनते हो तो आपके मंदिर भी कितने भरपूर हो जाएंगे। भारत के मंदिरों से और लोग मालामाल हुए। जब जड़ चित्र मंदिर भी आपके इतने संपन्न थे तो आप कितने संपन्न होंगे। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग में कोई अप्राप्ति होगी? अभी कोई अप्राप्ति है? सब कुछ मिल गया। अच्छा, सतयुग में बाप शिव बाबा होगा तो अप्राप्ति हुई या नहीं हुई? हो गई ना। तो सत्ययुग से भी ज्यादा सर्व प्राप्तियां अभी हैं। कितनी खुशी, कितना नशा है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ही आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हैं और आधा कल्प पूजक आत्माएं बनते हैं और संगम पर सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बनते हैं। तो सारा कल्प भरपूर हो ना, क्योंकि इस समय की संपन्नता सारे कल्प राज्य के रूप में और पूज्य रूप में चलती है। अभी भी देखो, चाहे कलयुग का अंत है फिर भी स्वयं सूखी रोटी खाएंगे लेकिन देवताओं को बढ़िया भोग लगाएंगे। चैतन्य मनुष्यों को रहने का स्थान नहीं होगा। फुटपाथ पर सोते हैं, झोपड़ियां लगाकर सोते हैं और आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक मंदिरों में रहते हैं। तो चैतन्य को जगह नहीं मिलती, लेकिन आपके जड़ चित्रों को भी जगह देते हैं। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं और मूर्ति कितनी होती है। 3 पैर पृथ्वी चाहिए लेकिन मंदिर कितने बड़े बनाते हैं। तो इस अंतिम जन्म में भी आप आत्माएं कितनी संपन्न हो। जड़ चित्र भी आपके संपन्न है, तो चैतन्य में भी संपन्न हो ना। सारे कल का श्रेष्ठ भाग्य अब मिल रहा है, मिल गया। भाग्य विधाता ने हर बच्चे की सारे कल्प की तकदीर की लकीर खींच दी। सारा कल्प नाम वाला होगा। तो इतना नशा रहता है। जो प्रभु को प्रिय लगती हैं वे है विश्व की प्रिय बनती ही हैं। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फखर सदा रहता है कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए। यह कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? बेसमझ बच्चे भी जीवन में प्यार चाहता है। पैसा पीछे चाहता लेकिन पहले प्यार चाहता। प्यार नहीं तो जीवन, निराशा को जीवन अनुभव करते, बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ है? प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार, श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। ऐसा अनुभव करते हो। प्यार के सागर में लवलीन रहते हो। वाह सिर्फ सुनते व जानते हो, अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना यह है किनारे पर खड़ा होना। मानना और समा जाना यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना, यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बन करके पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे रह गए। पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने, किसकी पालना में पल रहे हैं? तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप, मायाजीत अनुभव करेंगे। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल कल के आप बचे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल कल के अधिकार का भाग्य? यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ, आ गई स्मृति में। दिल क्या गीत गाती, वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है।
एक द्वारा एक में तीन संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। बाप, शिक्षक, सद्गुरु। किसी को भी एक द्वारा तीन विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया। मिल गया है या मिलना है, क्या कहेंगे? बालक सो मालिक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है, तो आप तो डबल राजे बन गए हो। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वे भी छोटा सा जन्म और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड, अटल, निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो है। हर एक बच्चे का सम्मान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधारमूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, लेकिन प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु को जानता है। फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते साथ रहते पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते? आग और कपूर साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते? बहुत सहज है। आप सब का शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी है लेकिन एक अल्प को नहीं जाना है, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फखुर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजय रत्न देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मध्य बाप है। इसलिए दुनिया लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। फखुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। अगर गिनती करो तो आप सब के पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज हैं, और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटी होगी। किसको साइंस की, किसको शास्त्र की, किसको डॉक्टरी के नॉलेज की, किसको इंजीनियरिंग के नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी है? लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहली अथॉरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटीज हैं वे आपकी हो गई। ऐसे लिस्ट निकालो। वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र बाइबल व कुरान आदि सब हैं। इसलिए गीता ज्ञान को सर्वशास्त्र व बुक्स का माई बाप कहते हैं, शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? तो अथॉरिटी होगी ना। इसी प्रकार सर्वधर्म में से नंबर 1 धर्म किसका है? ब्राह्मणों का। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म तना है, और भी इस धर्म की विशेषता है। ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परम पिता का स्थापन किया हुआ है, और धर्म धर्म पिताओं के हैं, और यह धर्म परम पिता का है। वह बच्चों द्वारा है। सन ऑफ गॉड कहते हैं, वह गॉड नहीं है। तो डायरेक्ट परम पिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म की स्थापन हुआ, उस धर्म की अथॉरिटी हो। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख्य वंशावली की अथॉरिटी वाले हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी हो। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकार की अथॉरिटी हो। भक्तों के पूजा की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? भक्तों के पूजा की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी? ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं। यह सबसे बड़ी अथॉरिटी है।
ऐसे अथॉरिटी वालों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परमधाम? अनादिकाल से आपकी झलक फलक यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही हैं, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक अयारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की चमक अयारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल में आओ। आदिकाल को याद करो तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनालिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है? याद आ गया? फिर मध्यकाल में आओ तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूजक चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, न होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती है। आपकी सत्तो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सत्तो प्रधान है, गोल्डन एजेड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधारमूर्त हो, वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हो। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान देश कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्पनेक जन न भक्ति वाली आत्माओं को, जीव न मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता हैं, वरदाता हैं, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना संतुष्टता का बाप द्वारा आप सबने प्राप्त किया है। इसलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते रहते हैं। सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ हो ना, सब संतोषी हो ना।
आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो। बाप दादा द्वारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार रूप में प्राप्त की है, इसलिए सफलता का दान वरदान आपके चित्रों से मांगते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिखारी आत्माएं होने के कारण अल्पकाल की सफलता ही मांगते हैं। जैसे भिखारी कभी भी यह नहीं कहेंगे कि 1000 रुपया दो, इतना ही कहेंगे कुछ पैसे दे दो, रुपया दो दे दो। ऐसे यह आत्माएं भी सुख शांति पवित्रता की भिखारी अल्पकाल के लिए सफलता मांगेंगी। बस यह मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए। लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से ही हैं। आप दिलाराम बाप के बच्चे दिलवाला बाप को सभी दिल का हाल सुनाते हो, दिल की बातें करते हो। जो किसी आत्मा से नहीं कर सकते वह बाप से करते हो। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बनते हो। अब भी आपके चित्रों के आगे सब दिल का हाल बोलते रहते हैं। जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी, सबके स्नेही संबंधी से छिपाएंगे, लेकिन देवी देवताओं से नहीं छिपाएंगे। दुनिया के आगे कहेंगे मैं यह हूँ, सच्चा हूँ, महान हूँ। लेकिन देवताओं के आगे क्या कहेंगे? जो हूँ वह यही हूँ। कामी भी हूँ तो कपटी भी हूँ। तो ऐसे नए विश्व की तकदीर हो। हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। ऐसे विधाता वरदाता विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। हर एक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। यही माखन है, राज्य भाग्य का माखन है। हर एक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तक तनशीन हो, स्वराज्य के तिलकदारी हो। तो समझा मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे ते ऊंची रचना मुख वंशावली महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई हैं। ब्राह्मण ही फरिश्तासुर देवता बनते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगमयुगी आदि जीवन है। आदि संगमवासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हैं। साकार स्वरूप में साकारी सृष्टि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंध के प्रीति की रीति का अनुभव, परमात्मा अविनाशी खजानों का अधिकार। साकार स्वरूप से ब्राह्मणों का ही यह गीत है। हमने देखा हमने पाया शिव बाप को ब्रह्मा बाप द्वारा। यह देवताई जीवन का गीत नहीं है। साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, उनके साथ खाना पीना, चलना, बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। ब्राह्मण ही कहते हैं हमने भगवान को बाप के रूप में देखा, माता, सखा, बंधु, साजन के स्वरूप में देखा। जो ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान आचार्य शास्त्र सिर्फ महिमा गाते ही रह गए, दर्शन के अभिलाषी रह गए। कब आएगा, कब मिल ही जाएगा, इसी इंतजार में जन्म जन्म के चक्र में चलते रहे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फलक से, निश्चय से कहती, नशे से कहती, खुशी खुशी से कहती, दिल से कहती, दश हमारा बाप अब मिल गया। वह तरसने वाले और आप मिलन मनाने वाले। ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व अविनाशी अखुट अटल अचल सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन। ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन जड़ है। ब्राह्मण जीवन के आधार पर वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। ब्राह्मण जीवन की जड़ों से सर्व वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। ब्राह्मण जीवन के आधार से यह टाल टालियां विस्तार को पाती है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदिकाल में भी और अनादिकाल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादिकाल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल पर मधाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है।
इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राज्य की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगमयुगी काल तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी।